एक दुर्लभ आत्मा जो हमेशा दूसरों के लिए जीवित रही और एक ही समय में पूरी तरह से भगवान में अवशोषित बनी रही। शांतिपूर्ण, विनम्र, सरल और आध्यात्मिक व्यक्तित्व, यह है प्रमुख स्वामी महाराज, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के लिए भक्ति और सेवा में गुजार दिया। प्रमुख स्वामी महाराज ने मानवीय संबंध सभी के साथ बहुत प्रेम भरा, बहुत प्रेरणादायी और परिवर्तन के रूप में प्रमुख स्वामी महाराज ने पिछले 50 सालों से मतलब 5 दायके से छोटे छोटे गांवों में जाकर लोगों के साथ संवादिता रखकर ये प्रसंग, ये संबंध इतने अच्छे बनाए हैं। पिछले 5 वर्षों से वैश्विक स्तर पर बीएपीएस के सभी केंद्रों में प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी पर्व भव्यता से मनाया जा रहा है। इसकी चरम सीमा रूप इस वर्ष प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का भव्य आयोजन अहमदाबाद में 15 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 के दौरान किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 दिसंबर को करेंगे। विश्व विभूति परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने सारे भारत में और सारे विश्व में बहुत सामाजिक और आध्यात्मिक सेवा की है और सारे विश्व के जो लोग हैं उसमें आध्यात्मिक चेतना का बहुत कार्य स्वामी जी ने किया है। ऐसे महान पुरुष जिन्होंने 100 साल तक यह कार्य किया, उसकी जन्म शताब्दी महोत्सव हम यहाँ अहमदाबाद में 15 दिसंबर से 15 जनवरी बहुत धामधूम से मना रहे हैं। लाखों मनुष्यों यहाँ पधारेंगे, देश विदेश से भी बहुत से भक्त लोग और भी सब बड़े बड़े जो महापुरुषों है, महासंतों है, भक्तों है, सभी यहाँ पधारेंगे। तो इस अवसर पर आप सबको भी हम आमंत्रित करते हैं। हम अपने हृदय से आप सबको खूब भारपूर्वक और भावपूर्वक आमंत्रित करते हैं कि आप सब भी अवश्य इस उत्सव में जरूर पधारना। भारत में ऐसा एक कार्य हुआ है वो सबके लिए है और प्रमुख स्वामी का जीवन भी ऐसा था। ही हैड अ हार्ट वेर इन द होल वर्ल्ड कुड लिव। तो उसके हृदय में पूरी दुनिया बस सकती थी। इसके लिए हम सबको आनंद ये है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी वो भी इधर उसका उद्घाटन करने के लिए स्पेशल पधारने वाले हैं। तो ये नगर के बहुत लोगों की प्रार्थना जुड़ी है और सबकी भावना है और सबको भी इसके लिए हमारा अंतर से आमंत्रण है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आयोजित होने वाले प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव का अंदाज़ा आप इस प्रमुख स्वामी महाराज नगर को देखकर लगा सकते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ आने वाले भक्तों के लिए क्या कुछ खास होगा इस नगर में, चलिए आपको ले चलते हैं। अहमदाबाद में जस्ट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अहमदाबाद करीब 300 खेडूत फार्मर्स उन्होंने स्वतः अपनी जगह उनकी उपयोग करने के लिए संस्था को दी। बड़े प्रेम भाव से, भक्ति भाव से 2 साल तक अपनी खुद की जगह और 600 एकर्स वो जगह दी और उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो उसका अच्छी तरह से प्लानिंग संतों ने किया और बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स स्वयं सेवक है उन्होंने इकट्ठे होकर और पूरी दुनिया में अच्छी जगह, एक्सपो जैसा स्थान और बड़ा जो एग्जीबिशन बनता है और संस्कृति और संस्कार और कल्चरल आइडिएशन वो सब इकट्ठे करके ये प्रमुख स्वामी महाराज नगर वो बनाया है। इसमें 80,000 स्वयं सेवक वो अपना समय, अपनी टैलेंट, अपने रिसोर्सेज और सब सेवा में देकर ये नगरी बनाई है। ये 200 एकड़ की जो फेस्टिवल साइट है उसमें अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं और उस विशेषता के साथ मानवीय विकास, आप मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें, आप एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से देखें,
आप ह्यूमन रिलेशंस की दृष्टि से देखें, आप ह्यूमन रिसोर्सेज की दृष्टि से देखें, आप वर्क लाइफ बैलेंस की दृष्टि से देखें, आप एथिकल वर्किंग की दृष्टि से देखें, आप हार्ड वर्क की दृष्टि से देखें, आप फैमिली वैल्यूज़ की दृष्टि से देखें, तो यहाँ इस महोत्सव में ये लैंड ऑफ इंस्पिरेशंस है। मतलब प्रेरणा की दुनिया यहाँ BAPS स्वामीनारायण संस्था ने खड़ी की है। हर नगर की शुरुआत उसके मुख्य द्वार से होती है। ठीक वैसे ही प्रमुख स्वामी महाराज नगर को 7 द्वारों से कवर किया गया है। किसी भी द्वार से एंट्री करने पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन दर्शन से परिचित करवाया जाएगा। उनके द्वारा किए गए जनहित के कल्याणकारी के कार्यों से आप परिचित हो पाएंगे। यह नगर में कुल 7 प्रवेश द्वार है, जिसमें से एक मुख्य प्रवेश द्वार है और साथों साथ नगर के लेफ्ट साइड 3 प्रवेश द्वार और राइट साइड में 3 प्रवेश द्वार है। हर एक प्रवेश द्वार से कोई भी दर्शनार्थी नगर में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के जो जीवन कार्य है, वो उनके कौन से साल में कौन सा कार्य किया हुआ है उसकी उनको टाइमलाइन देखने को मिलेगी। साथों साथ परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन में विशेष रूप से जो कार्य किए हैं, जो मंदिरों का निर्माण किया है, जो सुशिक्षित नव युवाओं को उन्होंने संत की दीक्षाएं दी है, जो अस्पताल बनाए हैं, जो स्कूल बनाए हैं, जो छात्रालय बनाए हैं, समाज सेवा के जो कार्य किया है, उससे सब माहितगार होंगे। और विश्व के बड़े बड़े महान जो मानदाता है, बड़े बड़े व्यक्ति है, उन्होंने परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के प्रति आदर भाव से जो अपने अंतर के उद्गार परम पूज्य स्वामी श्री के प्रति जो बहाए है, उसकी भी हमको वहाँ पे झलक देखने को मिलेगी। शताब्दी महोत्सव को डिजिटल इंडिया से भी बखूबी जोड़ा गया है। यहाँ आने वाले भक्तों को सहूलियत मिले, इस हेतु से प्रमुख स्वामी महाराज PSM 100 नाम से एप्लीकेशन बनाई है, जो इस नगर की सभी विशेषताओं सहित जरूरी जानकारी देने का काम करेगी। आज का विज्ञान और समय आगे बढ़ रहा है, तो ये पूरा जो प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के लिए पूरा प्रमुख स्वामी नगर जो तैयार किया गया है, तो उसमें सभी दर्शनार्थियों को एक विशेष सहूलत प्राप्त हो, वो हिसाब से एक एप्लीकेशन वो डिज़ाइन किया गया है। PSM 100 नगर करके वो एप्लीकेशन है, जिसमें पूरे नगर में क्या आकर्षण है, जो देखने के लिए, प्रेरणा पाने के लिए जो स्रोत है, उसका निदर्शन किया गया है। दूसरी बात वो है कि पूरे नगर में 1 महीने तक 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी 2023 तक जो हर रोज़ कार्यक्रम हो गए, उनकी भी जानकारी यह एप्लीकेशन में दी गई है। और साथ साथ यह नगर में विशेष जो सुविधा सभी दर्शनार्थी के लिए प्राप्त की गई है, उसकी सुविधा के बारे में भी यह एप्लीकेशन से उनको माहितगार किया जाएगा। और कोई भी दर्शनार्थी जो गेट से प्रवेश करेगा, वो गेट से लेके पूरे नगर का इंटरैक्टिव मैप उसके एप्लीकेशन में आएगा, तो वो पूरे नगर को इजीली देख के प्रेरणा प्राप्त करके वापस यहाँ से विदाई ले सकेगा। अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी नगर का जो आयोजन किया गया है, इसमें कई सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। उसमें खास विशेषता है ये बाल नगरी की खास विशेषता है ये बच्चों के द्वारा प्रदर्शित की गई हुई है। यहाँ पे बच्चों को प्रमुख स्वामी के द्वारा उनके भविष्य के जीवन के मूल्यों को घड़तर करने के लिए यहाँ कई सारी नृत्य नाटिका और कार्यक्रम प्रदर्शित होंगे। ये बाल नगरी का पार्ट बन के मुझे बहुत मज़ा आ रही है, बिकॉज़ के प्रमुख स्वामी महाराज ने इतना सारा किया था और उन्होंने सोशल और स्पिरिचुअल दोनों वर्क किए थे, तो मुझे भी उनके लिए कुछ करना है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। प्रमुख स्वामी महाराज के मार्गदर्शन से जो बाल मंडल चलते थे, उसमें 5 मुख्य संस्कार बच्चों को सिखाए जाते हैं। उसमें है शिक्षण, स्वास्थ्य, संस्कार, संस्कृति और सत्संग। तो ये 5 मूल्य बच्चों के अंदर कैसे आए, साथ में आध्यात्मिकता के साथ साथ बचपन से ही बच्चे मैनेजमेंट के भी पाठ पढ़ें, उनका सर्वांगी विकास हो, ऐसा सब आयोजन यहाँ पे बाल नगरी के अंदर हुआ है। 17 एकड़ की इस पूरी नगरी के अंदर 4000 बच्चे और 3000 वॉलंटियर के साथ ये 7000 पूरे स्वयंसेवक 30 दिन तक इस बाल नगरी में रहेंगे और प्रमुख स्वामी महाराज ने जो भी संदेश दिए हुए हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे।
बाल नगरी में तो सब अच्छा है, बट जो मेन अट्रैक्शंस है वो 3 एग्जिबिट्स है, एग्जिबिशंस। पहला जो एग्जिबिशन है वो है सुवर्ण एग्जिबिशन, और उसमें एक गोल्ड फिश है, और वो आपको बहुत अच्छा सीख देती है, जो प्रमुख स्वामी महाराज भी देते थे। वो है कि प्रार्थना प्लस प्रेयर्स इक्वल्स टू सक्सेस, और ये जो आप फॉलो करेंगे तो 100% सक्सेस मिल जाएगा। दूसरा जो है वो है बूजो, उसमें हमें माता पिता को आदर करना चाहिए, वो हमें सिखाते हैं। बहुत आदर करना चाहिए माता पिता को, बिकॉज़ वो हमारे लिए कितना सारा करते हैं। और जो तीसरा और आखिरी डोम है वो है शेरू डोम। वो शेरू जो एग्जिबिट है उसमें एक लायन है, और वो अपने आप को शीप समझता है। तो इसमें हमें हमारा इनर सेल्फ, हमारा इनर टैलेंट्स, वी शुड नो आवर इनर सेल्फ, वो सीख देती है। अभी हमारे जो बच्चे हैं, मैंने जैसे आगे बताया, ये बालक गोंडल विद्या मंदिर हमारी रांदेसन स्कूल के बच्चे हैं। तो वहाँ पे उनकी पढ़ाई तो स्कूल में चालू ही थी, लेकिन 6 महीने से हर रोज़ 1-1.5 घंटे ये प्रैक्टिस चलती थी। पिछले 10 दिन से सब यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस तो अभी चल रही है, आगे सब शो भी होंगे। हर रोज़ के 15 से 16 शो होने वाले हैं, 30 दिन तक ये शो चलेंगे। लेकिन साथ में उनकी पढ़ाई की भी व्यवस्था, उनके जो भी टीचर्स हैं, केयर टेकर्स हैं, वो यहाँ पर है, और हर रोज़ 2 से 3 घंटे उनकी पढ़ाई यहाँ पर होने वाली है। उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पे बाल नगरी में हमारे यहाँ पे मिडिल में है शांति का धाम चाणसद। तो यहाँ पे प्रमुख स्वामी महाराज के जो बचपन के 6 प्रसंग लिए गए हैं, और वो 6 प्रसंग हमें सिखाते कुछ गुण, जैसे कि हिम्मतवान बनिए, दृढ़ निश्चय रखिए, सहनशीलता अपने जीवन में अपनाइए, तथा आध्यात्मिकता भी अपने जीवन में लाइए। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन है इस बाल नगरी का, वो है द गार्डन ऑफ मेमोरीज़। इसे हम कहते हैं बाल स्नेही उद्यान। तो ये बाल स्नेही उद्यान में प्रमुख स्वामी महाराज तथा हमारे प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के साथ जो बच्चे हैं उनके जो फ़ोटो है वो लगाए गए हैं। और यहाँ पे वो दर्शाता है कि प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज इतनी बड़े संस्था के प्रमुख होने के बावजूद भी हम जैसे छोटे बच्चों को समय देते हैं, प्यार देते हैं, हमारी जो इच्छाएं है उसको पूर्ण करते हैं। 1200 से अधिक मंदिरों के अद्वितीय सर्जक प्रमुख स्वामी महाराज के विशिष्ट सर्जन दिल्ली अक्षरधाम की प्रतिकृति आप यहाँ देख पाएंगे, जो सर्वधर्म सद्भाव की भावना प्रकट करता है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने जीवन पर्यंत सभी धर्म को आदर दिया है और परस्पर धर्म के वो संभाव रखते थे। तो वही हिसाब से परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने संस्कृति के संवर्धन के लिए पूरे विश्व में 1200 से अधिक मंदिर का निर्माण किया है, जिसमें से श्रेष्ठतम निर्माण जो दिल्ली का अक्षरधाम उसे कहा जाता है, उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी खिताब मिला हुआ है। तो वो जो प्रमुख स्वामी महाराज का सर्वश्रेष्ठ सर्जन है, उसकी भव्य प्रतिकृति दिल्ली अक्षरधाम का 67 फीट का यहाँ पे एक प्रतिकृति रूप मॉडल वो अक्षरधाम मंदिर के रूप में यहाँ पे नगर के केंद्र बिंदु में वो उपस्थित है, जिसमें सभी धर्म के सनातन धर्म के अवतारों के भगवान के दर्शन सभी दर्शनार्थी यहाँ आके करके जैसे कोई महान तीर्थ यात्रा किया हो, ऐसा वो दिव्य अनुभव प्राप्त करेगा। 25,000 से अधिक भक्त महिलाएं अलग अलग कामों से जुड़कर यहाँ शताब्दी महोत्सव में अपना योगदान दे रही है। यहाँ पे जो हमारे स्वामीनारायण नगर में प्रेमवती है, जो प्रेमवती में आपको रोज सात्विक, पौष्टिक और अच्छा आहार मिलेगा रोज आपको, जो एकदम रिजनेबल रेट से प्रसाद के रूप में सबको मिलेगा। और वो जो सब चलाने वाली है, उसका जो संचालन करने वाली है, वो सब महिलाएं और युवती है, जिनको पूरी तरह से अच्छी तरह से ट्रेन किया गया है वहाँ, और वो ही सब उनका संचालन करेगी। तो आपको वहाँ से अच्छा प्रसाद मिलेगा। जैसे ये प्रेमवती यानी रिफ़्रेशमेंट है, तो उसमें से आपको कोल्ड ड्रिंक्स है, खाना है, फिर कैश नाश्ता है, और जैसे कैश लेना है, कोई भी काम है, हर तरह के काम उनमें महिला ही करेंगी जैसे। और वहाँ पे कोई आपको पुरुष नहीं देखने मिलेगा।
बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। नारी उत्कर्ष में तो देखा जाए तो भगवान स्वामीनारायण के समय से नारी का उत्कर्ष का एक अभियान ही है और आगे जाके हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने भी ये उत्कर्ष इतना आगे बढ़ाया, नारी को सम्मान दिया और नारी को लगता है कि हम भी ये उत्कर्ष का एक पार्ट है। और इतना अच्छा कार्यक्रम देखो, वहाँ छोटी बच्ची से लेकर बड़े तक का बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। उसमें संवाद है, सेमिनार्स है, गरबा है, छोटी बच्चियों का प्रोग्राम है और बहुत सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। आगे जाके ये जो कार्यक्रम चलेगा आगे तो आप भी ये सब महसूस कर सकेंगे। आज जो मैं महसूस कर रही हूँ वो शायद मैंने आज तक नहीं किया है। जो अनुभूति अंदर से होती है, प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। वो ये जो हम सेवा करें वो तो एक छोटा सा बूंद है और ये करके हमें ऐसा लग रहा है कि हम हमारे गुरुजी का कुछ छोटा ऋण अदा कर रहे हैं। और ये जो आप ग्लो गार्डन देख रहे हैं, जो ज्योति उद्यान है, उसमें स्ट्रक्चर तो भाइयों ने बनाया है, लेकिन उसमें जो छोटी छोटी सिलाई और बारीकियों का काम करना है, उसमें कलर्स भरने और वो जो मेटिकुलसली जो काम करना है उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और हम जानते हैं कि ये छोटा और वो जो एकदम मेटिकुलस काम करना है वो तो महिला उसमें बहुत ही आगे हैं। और प्रमुख स्वामी महाराज ने जो कार्य किया है कि दैट इज़ अबाउट सेल्फ अवेकनिंग, और ये ज्योति उद्यान का यही मैसेज है कि हम अपने आप को अंदर से जगाए, अंदर से झगमगाए और अंदर से अपने आप को सुंदर कार्य करें। चारों ओर रोशनी से जगमगाता ये ग्लो गार्डन आपकी आंखों को आकर्षित करने का काम करेगा। इन सुंदर नज़ारों के साथ साथ पंचतंत्र की वार्ता से परिचित करवाएगा आपको ये ग्लो गार्डन। भगवान, गुरु, प्रकृति के समन्वय के साथ किस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है उसका बेशक नमूना पेश करता है ये ग्लो गार्डन। विश्व वंदनीय संत विभूति परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, जिनका जीवन, समग्र जीवन वो प्रेरणामय रहा है और हमारे हिंदू धर्म के सनातन जो मूल्य है वो भी हमें प्रेरणा देते हैं। जैसे पंचतंत्र की वार्ता है, जिनमें से बालक से लेकर बड़े तक सब किसी को प्रेरणा मिलती है, तो ऐसी पंचतंत्र की वार्ताएं जो ग्लो स्वरूप में यहाँ प्रमुख ज्योति उद्यान के स्वरूप में, ग्लो गार्डन के रूप में सबको देखने को मिलेगी, जिसमें से ग्लो के स्वरूप में सब कोई छोटे से लेकर बड़े तक प्रेरणा प्राप्त कर पाएगा। पूरा ब्रह्मांड का हमने अलग अलग ग्रह उनकी एक दृश्य बनाया है, अंदर से ग्लो हो रहा है। मगर इधर हम बड़ा एक कोट आइजैक न्यूटन का हम लेते हैं। आइजैक न्यूटन बार बार बताते थे, बड़ा वैज्ञानिक था, कि देखो ये पूरा ब्रह्मांड और हमारे जो प्लैनेट से कितनी परफेक्शन से घूम रहा है, कितनी परफेक्शन से डिस्टेंस रखा है, तो इसका रचयिता कोई होगा। इसके लिए मैं भगवान में श्रद्धा रखता हूँ। आगे हम दिखाते हैं कि देखो हम अच्छी अच्छी बातों की रचना कर सकते हैं, मगर प्राण वायु, ऑक्सीजन तो हमने बताया है कि भगवान ने तो हमको वो फ्री दिया है। तो एक पेड़ है, वो 4 लोग को प्राणवायु पूरा दे सकता है, इतना ऑक्सीजन वो पेड़ देता है। सो वी आर टेलिंग दैट द वर्ल्ड, गॉड हैज़ क्रिएटेड ट्रीज, भगवान ने ये प्राणवायु बनाया है, तो भगवान है वैसे बड़े बड़े बॉटनिस्ट भी मानते हैं। भक्ति की अनूठी मिसाल पेश करता यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी आपके मन को लुभाने का काम करेगा। यह नगर में जो विविध माध्यम से सभी परिमाण जिसका निर्माण किया है, उसमें विशेष रूप से एक लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया गया है। वो लाइट एंड साउंड शो सूर्यास्त के बाद सभी दर्शनार्थी को देखने को मिलेगा। पूरे नगर में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज से जो दिव्य जीवन में से प्रेरणा प्राप्त होती है, उसका सार रूप यह लाइट एंड साउंड शो है। महोत्सव पूर्ण पुरुष का यह नामक लाइट एंड साउंड शो, जिसकी भव्याति भव्य प्रस्तुति विशेष रूप से 3D मैपिंग प्रोजेक्शन के द्वारा 300 से अधिक बालकों एवं युवाओं के जीवंत प्रस्तुति द्वारा और विशेष रूप से यह कार्यक्रम सबको देखने को मिलेगा, महोत्सव पूर्ण पुरुष का। एक भारत अखंड भारत, पारिवारिक मूल्यों, राष्ट्र प्रेम और धर्म के सम्मान की भावनाओं से प्रेरित 5 प्रदर्शन खंड का आयोजन भी यहाँ किया गया है, जो लोगों को काफी पसंद आएगा। प्रमुख स्वामी महाराज नगर में 5 प्रदर्शन खंड विशेष रूप से शामिल किए गए हैं, जिसमें अपने पारिवारिक मूल्यों को हम आत्मसात करें,
व्यसन मुक्त जीवन जी के हम अपने परिवार से प्रेम करें, ऐसी प्रेरणाएं भी प्राप्त होगी। साथ में अपने परिवार से लेके अपने राष्ट्र, धर्म और भारत देश के प्रति जो हमारी एक फ़र्ज है उसे अदा करने का भी यहाँ पे प्रेरणा मिलेगा। साथ ही साथ में भगवान स्वामीनारायण का जो जीवन था उसका भी निदर्शन यहाँ पे किया गया है। और विराट संत विभूति से प्रमुख स्वामी महाराज जिन्होंने अपने जीवन में जो अद्वितीय कार्य किए हैं उसकी भी प्रेरणा यह प्रदर्शन से हमें प्राप्त होगी। इस शताब्दी महोत्सव को स्वच्छ भारत से जोड़ा गया है, जिसमें आने वाले भक्तों के लिए विशेष रूप से शौचालय, साफ सफाई सहित ट्री प्लांटेशन का खास ख्याल भी रखा गया है। अपने स्वच्छ भारत का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको उद्घोष किया है, तो यह नगर में स्वच्छता की भी एक विशेष रूप से हम व्यवस्था कर पाए, वो हिसाब से सद्गुरु संतों एवं परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की आज्ञा से जितने भी टॉयलेट ब्लॉक्स जो बनाए हैं वो स्वच्छ रहे, वो हिसाब से पूरे टाइल्स के साथ जो वेल फिनिश्ड होता है वो पक्के टॉयलेट ब्लॉक्स उसका निर्माण किया गया है। साथ ही साथ में नगर जो उत्सव चलेगा उसमें हर घंटे हर टॉयलेट ब्लॉक्स उसकी सफाई की जाएगी, तो हर एक प्रत्येक दर्शनार्थी आएगा उसे भी यहाँ पे नगर में एक स्वच्छता का संदेश वो भी प्राप्त होगा, जिससे हम अपने घर से लेके अपने देश को कैसे स्वच्छ भारत बना सके उसकी प्रेरणा यहाँ नगर में सबको प्राप्त होगी। पूरे नगर में जैसे कि आप देख पाएंगे कि बहुत सारे अलग अलग कलर के 200 से भी ज़्यादा प्रकार के फूल छोड़ देखने को मिलेंगे। 10 लाख से भी अधिक फूल छोड़ यह नगर में सजावट के लिए पूरे एक साल से संत और कार्यकर स्वयंसेवक सभी मेहनत करके सभी फूल छोड़ की मावजत करके यह नगर में वृक्षारोपण करके उन्होंने बहुत अच्छा एक संदेश सबको दिया है कि अपने जीवन में भी हम सबको वृक्षारोपण करके अपने पर्यावरण को भी एक जीवंत रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। समाज के प्रत्येक स्तर से देश विदेश के लाखों लोग पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज को हृदयपूर्वक भावांजलि अर्पित करने हेतु इस महोत्सव में पधारेंगे। दुनिया के अच्छे से देशों में से उनके लीडर्स भी आने वाले हैं और बहरीन, यूएई उधर से भी आने वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री वो खुद आते हैं। भारत भर के सब इम्पोर्टेंट लीडर्स अफ्रीका के, इंग्लैंड के, अमेरिका के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, सब जगह से उनका हमने दिन रखे हैं और पूरा एक महीने में लोग उधर से भी आने वाले हैं। भक्ति के रंग में रंगा प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी महोत्सव और अनेक आकर्षणों का केंद्र बना ये नगर आप सभी को जीवन के उन मूल्यों से जोड़ता है जो जीवन में सुख, समृद्धि और संतुष्टि का भाव पैदा करता है और इन्हीं भावनाओं के चलते एक सफल जीवन की प्रेरणा बनाता है। सहयोगी भार्गव त्रिवेदी और कैमरा पर्सन लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद।